डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी में स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक कंट्री जो अमेरिका के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट है वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच जो रिलेशन है वो कोरियन वॉर के समय से काफ़ी ज़्यादा खराब है, जब अमेरिका साउथ कोरिया को सपोर्ट किया था और नॉर्थ कोरिया को रशिया और चाइना ने सपोर्ट किया था। रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखिएगा तो जब से नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया है, उसके बाद अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन के थ्रू सैंक्शंस लगा दिया नॉर्थ कोरिया में, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया का रिलेशन चाइना के साथ बढ़ा इन ऑर्डर टू एंश्योर कि नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी उन सैंक्शंस को झेल सके। लेकिन इसके बावजूद अगर आज पिछले 5-6 साल से आप देखोगे तो अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में टेंशंस और ज़्यादा बढ़े हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के समय तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया के किम जोंग यून को फैट मैन भी कह दिया था और बहुत सारे ऐसे पब्लिकली एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट अटैक को किया भी गया था। आज नॉर्थ कोरिया रिसेंट टाइम्स में सिग्निफिकेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स, बहुत सारे टेस्टिंग किया है, जिसकी वजह से उनके पड़ोसी देश साउथ कोरिया को पैनिक हो चुका है। और साथ ही साथ आज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका जो नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन लगाया है, आज उन सैंक्शंस का इफेक्ट नॉर्थ कोरिया पे कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज नॉर्थ कोरिया हैज गॉट ओल्ड फ्रेंड चाइना एंड अ वेरी न्यू फ्रेंड रशिया, जिसके साथ वो काफ़ी अच्छे से अपने दोस्ती को बढ़ा रहा है। और इसी दोस्ती को बढ़ते हुए रशिया यूक्रेन वॉर में नॉर्थ कोरिया रशिया की मदद भी कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है खासकर यूरोप में रिलेटेड टू रशिया यूक्रेन वॉर, और दूसरी तरफ साउथ कोरिया और जापान की सिक्योरिटी को इंश्योर करना, ये दोनों प्रॉब्लमेटिक होते हुए नजर आ रहा है। इसलिए अमेरिका जो है वो अब नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशन को ठीक करना चाहता है। ये जो ठीक करने की प्रयास है ये जो बाइडेन के कार्यकाल में भी देखने को मिली, लेकिन जो बाइडेन की किसी भी रिक्वेस्ट को नॉर्थ कोरिया ने रिजेक्ट किया। किम जोंग यून एक काफी स्मार्ट डिप्लोमेसी खेल रहे थे, एक काफी पेशेंस वाला डिप्लोमेसी खेल रहे थे, अमेरिका के अगेंस्ट अपने डेटरेंस को और मजबूत कर रहे थे, और आज नॉर्थ कोरिया रिलेटिवली काफी बेटर पोजीशन पे दिखते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है आज इट इज वेरी वेरी डेस्परेट इन फैक्ट टू मीट नॉर्थ कोरिया। और इसीलिए जो ट्रंप की टीम है, जो ट्रंप अब प्रेसिडेंट चुन के आ चुके हैं, इनकी जो ट्रांजिशन टीम है वो अभी से प्लानिंग कर रही है कि कोई डायरेक्ट टॉक, एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जा सके डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग यून के बीच में। तो आज इसी सेशन के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन में क्या रीसेंट चेंजेस को देखने को मिला है, और कैसे नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग यून है उन्होंने अमेरिका को एक बहुत बुरी ट्रैप में फंसा दिया है, जिसकी वजह से आज नॉर्थ कोरिया को जितना अमेरिका चाहिए उससे कई गुना अमेरिका को नॉर्थ कोरिया चाहिए। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर सेशन अच्छा लगे। आप ये न्यूज देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की टीम है वो अभी से इस तरीके की बात डिस्कस कर रही है कि कैसे नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग यून से एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक डायरेक्ट टॉक को किया जा सके। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि डिप्लोमेसी के थ्रू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की जो प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज रीसेंट टाइम्स में आप देखिएगा नॉर्थ कोरिया ने डायरेक्ट चैलेंज किया है अमेरिका को और आर्म कॉन्फ्लिक्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, तो इसको कैसे घटाया जा सके इसके लिए डिप्लोमेसी का रास्ता चुना जा रहा है। अब क्यों ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की टीम करने जा रही है? बिकॉज ट्रंप और किम जोंग यून का रिलेशन रिलेटिवली बेटर है एज कंपेयर टू बाइडेन और किम जोंग यून की बात करें। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से प्रोएक्टिवनेस दिखलाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट मूव अप्रोच रखना चाहते हैं कि वो इमीडिएटली ये बताएं कि नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन को अपग्रेड करना ये प्रायोरिटी है। ही वॉन्ट्स टू ब्रेक द आइस, जो डेडलॉक बना हुआ है किम जोंग यून और अमेरिका के बीच में, उसको खत्म करना चाहते हैं। बिकॉज रिसेंट टाइम्स में किम जोंग यून और जो बाइडेन की दोस्ती काफी ज्यादा खराब थी। इनफैक्ट अगर आप देखिएगा जो बाइडेन जो है उनकी सारी फॉरेन पॉलिसी एक तरीके से पीपल ने रिजेक्ट की है, बिकॉज उनका कोई भी फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी वेरी डिफरेंट पर्सन फ्रॉम जो बाइडेन। डोनाल्ड ट्रंप बिलीव्स इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जो बाइडेन बिलीव्स इन डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लीडर्स के साथ डायरेक्टली बातचीत करके बड़े से बड़े मुद्दे को रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तो समय बताएगा, बट एटलीस्ट ही इज ट्राइंग, व्हिच इज फार मोर बेटर देन व्हाट जो बाइडेन डिड।
अब क्या किम जोंग यून एग्री करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, तो ये अभी तक श्योर नहीं है क्या जो किम जोंग यून है वो ट्रंप से मिलेंगे। बिकॉज अगर आप देखिएगा पिछले 4 साल से जो बाइडेन की जो प्रेसिडेंशियल टीम है वो हमेशा से नॉर्थ कोरिया के लीडर से मिलना चाह रही है, बट नॉर्थ कोरिया ने मिलने से मना कर दिया। क्यों मना किया? बिकॉज नॉर्थ कोरिया का कहना है कि भाई अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो कोई प्री कंडीशन मत रखो। अब देखिए क्या हुआ कि बाइडेन ने कहा कि हम आपसे मिलेंगे, लेकिन बाइडेन ने कहा कि आपको इस तभी मिलेंगे जब आप अपने मिसाइल आर्सेनल को कम करोगे, आप न्यूक्लियर वेपन को डिसमेंटल करोगे। किम जोंग यून ने कहा कि नहीं, इस तरीके से अगर आप प्री कंडीशंस रखते हो तो हम आपके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। दूसरी बात, किम जोंग यून जो है वो बहुत स्मार्ट डिप्लोमेसी खेलना चाह रहे थे। उनको पता था कि किम जोंग यून जब तक नॉर्थ कोरिया स्ट्रांग नहीं होगा अमेरिका बैकफुट पे नहीं होगा। इसीलिए नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है किम जोंग यून, वो अपना रिलेशन रशिया के साथ आप देखोगे तो बहुत एग्रेसिवली बना है। खासकर जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है और रशिया को भी पार्टनर्स की जरूरत है, नॉर्थ कोरिया को भी पार्टनर्स की जरूरत है, तो ये दोनों मिलके अमेरिका के अगेंस्ट अपने डेटरेंस को इंश्योर कर रहे हैं। इसीलिए नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं वो जो बाइडेन से मिलना मना कर दिए। इनफैक्ट अगर आप देखिएगा लास्ट महीने जब ये पूछा गया किम जोंग यून से कि क्या आप अमेरिका के साथ नेगोशिएट करोगे, तो किम जोंग यून ने डायरेक्टली कहा कि कोई सवाल ही नहीं होता, बिकॉज हमने ऑलरेडी नेगोशिएशन करने का रास्ता देखा है, उससे कोई फायदा एट द एंड होता नहीं है। तो अभी तक किम जोंग यून जो है वो काफी एग्रेसिव पोस्चर रखे हैं, वो काफी स्ट्रांगली अमेरिका के इस पर्टिकुलर चीजों को टैकल करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सारी चीजों को आज के सेशन बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अकेडमी आईएएस के हमारे ऑफलाइन बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स में स्टार्ट होने जा रहे हैं एट अ वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल ऐसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यही मैं बात कर रहा था कि क्यों किम जोंग यून बाइडेन से नहीं मिले, बिकॉज उनको मिलने की जरूरत नहीं थी। नॉर्थ कोरिया को चाहिए था कि कैसे वो अमेरिका को बैलेंस कर सके, और उसमें रशिया एक नया पार्टनर बन के आया। रशिया नॉर्थ कोरिया की दोस्ती काफी पुरानी है, लेकिन उसके बाद इनकी दोस्ती में काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। रशिया का वेस्ट के साथ इनफैक्ट दोस्ती बढ़ा, लेकिन जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है उसके बाद रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं, तो रशिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशन को रिवाइव किया है। और इनफैक्ट अब ये दोनों कंट्री एक मिलिट्री पार्टनरशिप में भी एंटर किए हैं, एक मिलिट्री अलायंस में एंटर किए हैं कि अगर रशिया या नॉर्थ कोरिया किसी भी कंट्री को कोई बाहर का कंट्री एग्रेशन शो करता है, अटैक करता है, तो ये दोनों मिलके एक साथ एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये एक तरीके का डायरेक्ट मिलिट्री अलायंस है जिसमें रशिया और नॉर्थ कोरिया एंटर किए हैं। इनफैक्ट रशिया नॉर्थ कोरिया को गिफ्ट भी दे रहा है, बिकॉज आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स इस समय रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स रशिया को सप्लाई किए थे जब रशिया को जरूरत थी यूक्रेन वॉर में। तो इसी चीज का रेसिप्रोकेट रशिया के पुतिन भी कर रहे हैं, वो कोरिया को सोफिस्टिकेटेड वेपन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, और साथ साथ नॉर्थ कोरिया के जो बहुत पुराने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं उनको मॉडर्नाइज करने में भी मदद कर रहा है। तो ये देखिए, क्या ये अमेरिका को पसंद आएगा? क्या अमेरिका को ये बात बिल्कुल पसंद है? यही फायदा है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि भैया अगर आप नहीं हो तो और भी पोल्स हैं। आप, मेरे पास रशिया है, मेरे पास चाइना है, मेरे पास और भी कंट्रीज हैं जिसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं। इसलिए आज अमेरिका के सैंक्शंस का प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। नहीं तो आज रशिया की इकॉनमी क्या डूब नहीं जाती, बट रशिया की इकॉनमी बढ़िया चल रही है। नॉर्थ कोरिया अपने आप को बचा लिया है, चाइना को भी पता है। तो आज मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में ऑप्शंस की कमी नहीं है। पहले बाइपोलर था, उसके बाद यूनिपोलर था। अगर आप अमेरिका के एनिमी हो या अमेरिका से आपका रिलेशन नहीं बन रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज अमेरिका हेजेमोनिक पावर था। आज मल्टीपल पोलर है भाई। अगर एक पोल अमेरिका नहीं बात करते हो तो आई विल अप्रोच अदर पोल। रशिया विल अप्रोच इंडिया, रशिया विल अप्रोच चाइना, रशिया विल अप्रोच नॉर्थ कोरिया, रशिया विल अप्रोच ईरान। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इसी की बात अमेरिका को खटक रही है, बिकॉज अमेरिका का एट द एंड डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत प्रैक्टिकल लीडर है। उनको पता है द रियल थ्रेट इज नॉट रशिया, द रियल थ्रेट इज नॉट नॉर्थ कोरिया, बॉस द रियल थ्रेट इज चाइना। सो क्यों हम चाइना के अगेंस्ट अपने एनर्जी को वेस्ट करें? क्यों चाइना के बियॉन्ड हम सोचें? हम क्यों ना अपना पूरा एनर्जी चाइना के ऊपर फोकस करें? फालतू का यूरोप में जो बाइडेन ने वॉर स्टार्ट कर दिया, इंडो पैसिफिक लोग भूल गए। फालतू का वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। कोई सेंस नहीं बनता जब अमेरिका मिडिल ईस्ट से बाहर जाना चाहता है। सारा फोकस एट द इंडो पैसिफिक पे होना चाहिए, साउथ चाइना सी पे होना चाहिए। उसके
बियॉन्ड जो बाइडन साहब फोकस कर रहे हैं यूरोप में, जो बाइडन साहब फोकस कर रहे हैं इजराइल के ऊपर, वो आज अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटी है ही नहीं। अब ट्रंप जो है वो क्यों किम जोंग यून से एक अच्छा रिलेशन रखते हैं, या वो बातचीत करके रिलेशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर भी सकते हैं एज कंपेयर टू जो बाइडन, बिकॉज जब डोनाल्ड ट्रंप 1.0 था उस समय वो किम जोंग यून से 3 बार मिले थे, सिंगापुर में, हैनोई में और कोरियन बॉर्डर में। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने नॉर्थ कोरिया के धरती पे अपना पैर भी रखा था। ऑल्दो इस पर्टिकुलर बातचीत करने से कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं हुई, बट एट द एंड एक बातचीत स्टार्ट हुई और इनफैक्ट ट्रंप ने कहा कि ही इज फॉलिंग इन लव विद किम जोंग यून, और नॉर्थ कोरिया ने भी तरीके से रेसिप्रोकेट किया। बट ऑल्दो कोई कंक्रीट रिजल्ट्स नहीं हुआ, नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अबैंडन करने से मना कर दिया और अमेरिका ने फिर इसलिए सैंक्शन नहीं हटाया। बट एट द एंड समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड कि ट्रंप एटलीस्ट टॉक विद किम जोंग यून। आप देख सकते हैं ये फोटो काफी ज्यादा फॉलिंग इन लव वाला फोटो देख रहा है, और इनफैक्ट दिस इज द हिस्टोरिक फोटो वेयर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्टेप इनसाइड द बॉर्डर ऑफ नॉर्थ कोरिया। अब बात आता है कि अमेरिका के सामने इस समय बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी चैलेंज हैं। एक फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है कि रशिया यूक्रेन वॉर को कैसे रोका जाए, बिकॉज यूरोप में इनस्टेबिलिटी इज नॉट गुड फॉर अमेरिका। अमेरिका नीड्स टू फोकस ऑन इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी इन मिडिल ईस्ट। अमेरिका आपको पता है कि मिडिल ईस्ट के डर्टी पॉलिटिक्स में काफी सालों से इन्वॉल्व है, वो सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान, इराक वॉर, अफगानिस्तान को भी अगर आप इसमें जोड़ लें, इजराइल के वॉर, तो बहुत ज्यादा अमेरिका फंसा रहता है मिडिल ईस्ट में। अब अमेरिका निकलना चाहता है बिकॉज मिडिल ईस्ट उतनी उसकी प्रायोरिटी पे नहीं है। सबसे बड़ा देखिए प्रायोरिटी है क्या, ये 3, 4, 5। पहली बात तो साउथ चाइना सी में ताइवान, जापान, नॉर्थ कोरिया, ये तीनों ऐसे हैं जो आज अमेरिका के लिए एक न्यूज बनते हुए नजर आ रहे हैं। ताइवान और जापान की जो सिक्योरिटी है वो एक तरीके से अमेरिका को इंश्योर करनी होती है, और नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से अपने नियर बाई कंट्रीज में थ्रेट इंपोज कर रहा है और अमेरिका को परेशान करने के लिए चाइना और रशिया के साथ मिलकर जापान को परेशान कर रहा है, साउथ कोरिया को परेशान कर रहा है। सो अमेरिका ऑल्सो वॉन्ट्स कि इस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल एरिया में स्टेबिलिटी आए। सबसे बड़ा जो रीजन है अमेरिका का या फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी है वो है चाइना को बैलेंस करना। बिकॉज याद रखिएगा पुराने कोल्ड वॉर में अमेरिका का प्रॉब्लम रशिया था, बट रशिया एक मिलिट्री पावर था, नॉट एन इकोनॉमिक पावर। बट दिस चाइना इज नॉट ओनली अ मिलिट्री पावर, बट इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर। सो वॉट अमेरिका एक्सपेक्टेड इन द लास्ट कोल्ड वॉर फ्रॉम रशिया, आज अमेरिका के सामने जो चाइना का चैलेंज है वो कई गुना ज्यादा है पुराने कोल्ड वॉर से। और इमर्जिंग एक्सिस, और आज एक नया एक्सिस आप देख सकते हैं, रशिया, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इन सभी का यहां पे बनते हुए। तो अमेरिका के सामने बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी चैलेंज हैं। इन सारे फॉरेन पॉलिसी को एक तरीके से किसी ने डिस्ट्रॉय किया है, किसी ने बहुत ही आर्बिट्री किया है, वो है जो बाइडन। डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से चीजें में थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। आई एम नॉट सेइंग कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट एट द एंड कंसिडरिंग द ऑप्शंस ही इज फार मोर बेटर देन जो बाइडन, बिकॉज ही बिलीव्स इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डिप्लोमेसी। डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट हैव लेगेसी बिकॉज वो एक नए लीडर हैं जो रिपब्लिकन पार्टी में है, अनलाइक जो बाइडन जिनका एक पूरा लेगेसी है ऑफ पॉलिटिक्स। तो उनका बहुत सारा ईगो है, बायसनेस है, डॉगमास हैं, विच डोनाल्ड ट्रंप लकली डज नॉट हैव। सो लेट्स सी हाउ मच डोनाल्ड ट्रंप कैन डू दैट। बट नॉर्थ कोरिया के किम जोंग यून ने रियली स्मार्ट लॉन्ग गेम खेला और अमेरिका को मजबूर किया है कि भैया मिलो, नहीं तो हम तो चले रशिया के साथ, चाइना के साथ, हम साउथ कोरिया को परेशान करेंगे, हम जापान को परेशान करेंगे, तुम मेरे को परेशान करोगे तो हम आपको परेशान करेंगे। तो अब फाइनली डोनाल्ड ट्रंप मिलकर नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं। दैट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आपके क्या व्यूज हैं जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।